मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे बाजार दर्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि बाजार किस प्रकार से व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, किन किन स्थितियों में व्यक्ति के ऊपर बाजार का जादू काम करता है और बाजार का जादू काम करने के उपरांत व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है। लेखक ने दो स्थितियों का यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन आपको दिया। एक तो मन में इच्छाओं की जागृति होना और एक इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाओं की जागृति के परिणाम स्वरूप या इच्छाओं के पैदा होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के द्वारा उन अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह भी कर लिया जाता है जो उसके जीवन में उपयोगी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी बैग अर्थात परचेजिंग पावर होता है। परचेजिंग पावर के गर्व में वो उन अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह अपने जीवन में करता है, लेकिन जैसे ही वो गर्व, वो पावर कमज़ोर पड़ता है, नष्ट होता है, तो उसे वो सुख बढ़ाने वाली प्रतीत नहीं होती, बल्कि उसके अभिमान का सेक करने वाली होती है, उसके अभिमान को बढ़ाने वाली होती है, वृद्धि करने वाली होती है। दूसरी स्थिति यहाँ पर कहा कि मन पर नियंत्रण करना, इच्छाओं का निरोध कर लेना, और शास्त्रों के आधार पर भी बताया कि इच्छा निरोधस तप अर्थात इच्छाओं का निरोध करना तप माना गया है। परंतु इच्छाओं का इस संसार का प्राणी कभी निरोध नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छाओं का निरोध करने पर मन शून्य की अवस्था में चला जाता है और शून्य होने का अधिकार परमात्मा को ही होता है। यहाँ पर एक स्थिति को प्रकट किया गया कि इच्छाओं का निरोध मत करो, परंतु संतुष्टि का भाव मन में धारण करो। इस संतुष्टि के भाव को धारण करने वाली बात एक भगत जी चूरण वाले के माध्यम से प्रकट की गई है, जो अपने मन में हमेशा निश्चित करके बाजार जाते थे कि मुझे कौन सी वस्तु की आवश्यकता है और कौन सी वस्तु मेरे लिए उपयोगी है। इसलिए बाजार का जादू कभी उन पर चल नहीं पाता और वो बाजार को हमेशा सार्थकता प्रदान करते हैं। भगत जी की जो ये संतोष की मनोवृत्ति थी, भगत जी की ये जो संतुष्टि का भाव था, ये इस लोक की नहीं बल्कि लेखक के द्वारा परलोक की वस्तु या स्थिति मानी गई है। और इसके पीछे जो बल कार्य करता है उसे आत्मिक बल, नैतिक बल और धार्मिक बल की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। इट मीन्स स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या होता है? धार्मिक, जिसके आधार पर व्यक्ति क्या कर सकता है कि हर उस स्थिति का सामना कर सकता है जो उसके लिए जीवन में संघर्षकारी होती है। बाजार की स्थिति भी एक तरह से देखा जाए तो संघर्षकारी होती है कि जेब में पैसा हो, मन खाली हो, तो आप बाजार जाते हो और आप बाजार से अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेते हो। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मन पर नियंत्रण उस स्थिति में करो कि जो वस्तु आपके लिए उपयोगी नहीं है उसको खरीद करके बाजार का अनुपयोगी मत बनाओ, बल्कि आप केवल उस वस्तु को स्वीकार करो, उस वस्तु को खरीदो जो आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। क्योंकि इस संसार के प्रत्येक प्राणी में संचय की तृष्णा विद्यमान है, अर्थात संचय यानी संग्रह करने की तृष्णा यानी इच्छा विद्यमान है। और उस वैभव को पाने की चाहत में कौन सी भावना काम करती है? व्यक्ति की निर्बलता। व्यक्ति की निर्बलता से अभिप्राय है व्यक्ति के मन का कमज़ोर होना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता वही बाजार के जादू के आकर्षण में बंध जाता है या बाजार के आगे बिल्कुल अशक्त कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसी वस्तुओं को खरीद लाता है जो उसके लिए उपयोगी नहीं होता। क्योंकि संसार में जो निर्बल व्यक्ति होता है वही धन की ओर झुकता है और यही उसकी कमजोरी मानी गई है। फिर ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में मनुष्य की मनुष्य पर विजय नहीं हुई, मनुष्य की अपने मन पर विजय नहीं हुई, बल्कि वो जो निर्जीव वस्तु है, वो जो अचेतन वस्तु है जिसे आप धन के रूप में जानते हो, उस धन की चेतन के ऊपर विजय हो गई, उस धन की मनुष्य के मन पर विजय हो गई, उस धन की जो जड़ वस्तु माना जाता है उसकी एक चेतन प्राणी के ऊपर विजय हो गई। इसके पश्चात आगे देखिए, एक बार चूरण वाले भगत जी बाजार चौक में लेखक को दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया, क्योंकि रोजाना लोग उनको जय जयराम करते थे, उनका अभिवादन करते थे, उनका नमस्कार करते थे। इसलिए नहीं कि वो बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए नहीं कि उनका चूरण बड़ा सरनाम था, बड़ा प्रसिद्ध था, बल्कि इसलिए कि वो उनके प्रति अपनी सद्भावना को प्रकट करना चाहते थे। तो मैंने भी जयराम कहा।
उनकी आंखें बंद नहीं थी। अब आप बाजार जाओगे तो आंखें बंद करके थोड़ी जाओगे, अब जाओगे तो बाजार में फैली हुई वस्तुओं को भी देखोगे, उन वस्तुओं का आकर्षण तुम्हें खींचेगा भी, और फिर तुम नहीं लोगे तो तुम्हें गिल्टी फील होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा मैं खरीद सकता हूँ, मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। दूसरों को देख करके आपके मन में भाव जागृत हो जाता है, कभी होड़ा होड़ी में आप वस्तुओं को खरीद लेते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अब भगत जी जाते थे, बाजार फैला का फैला रह जाता था, क्या वो बाजार का जादू उन पर नहीं चल रहा है? क्या वो बाजार का जादू उनको आकर्षित नहीं कर रहा है? लेकिन नहीं, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि संतोष की मनोवृत्ति थी, उनके मन में निश्चय था कि मुझे यही वस्तु खरीदना है, और मेरे लिए इस बाजार की उपयोगिता तभी तक है जब तक मुझे मेरी आवश्यकता की वस्तु बाजार से प्राप्त हो रही है। तो उनकी आंखें बंद नहीं थी, और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। अब बाजार को कौन कोसता है? जिसके पास पैसा नहीं हो और मन खाली हो, वो खरीदना चाहता हो परंतु पैसे के अभाव में खरीद नहीं पा रहा हो, तो बाजार को कोसता है और क्या कहता है कि बहुत महंगी है, मेरे लिए तो काम की नहीं है। जबकि वास्तविकता क्या है? उसकी स्थिति नहीं है, उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उसके पास मनी पावर नहीं है, और वो कोस किसको रहा है? बाजार को कोस रहा है। अब राह में बहुत से लोग, बहुत सारे बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। इससे तनिक भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली हुई थी। आंखें तो खुली हुई थी, परंतु उन आंखों के रास्ते बाजार का जादू काम नहीं कर रहा था। लेकिन भौचक के होकर रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी कि वो बाजार को देख करके भौचक के नहीं होते थे। भौचक के होना, आश्चर्यचकित होना, और उस बाजार के आगे लाचारी यानी विवशता, बेबस वो कभी नहीं होते थे। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था। पशुपेश उलझन, कि उनके व्यवहार में किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं थी, कोई द्वंद्व की स्थिति नहीं थी, और खोए से वो खड़े नहीं वह रह जाते थे, और वो बाजार की सुंदरता को देखकर वहाँ खोए खोए खड़े नहीं रह जाते थे। भांति भांति जे यानी तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। अप्रीति यानी प्रेम से रहित होना, प्रेम से मुक्त होना, मतलब अप्रीति यानी प्रेम का भाव नहीं होना। उनके मन में बाजार की वस्तुओं के प्रति प्रेम का भाव नहीं हो, ऐसी बात भी नहीं थी। जैसे उस समुच्चय माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। आशीर्वाद क्यों? क्योंकि वो माल तब खरीदना चाहते हैं जब उसकी उपयोगिता उनके जीवन में हो। तो एक तरह से वो बाजार में उस माल को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, मानो उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि तो उसके लिए उपयोगी हो जिसको उसकी आवश्यकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, कि उनके मन में उस बाजार के प्रति कोई विद्रोह नहीं है, बल्कि प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि उसका मन रिक्त नहीं है। उसका मन रिक्त क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी आवश्यकता की वस्तु उसे मिल रही है, तो उसका मन खाली नहीं है, और वो आवश्यकता की वस्तु को खरीदने जाता है और उसकी उपयोगिता सिद्ध कर लेता है। अरे जैसे घर, आपके घर का एग्जाम्पल लो, आप एक कूलर से घर में काम चला सकते हो, पूरे घर वाले एक कूलर में सो सकते हैं, लेकिन आप अपने घरों में 4-4 कूलर रख रहे हो, 8-8 कूलर रख रहे हो। अरे वो किसी और गरीब को भी मिलता, उसके लिए उपयोगिता सिद्ध होती, परंतु आप क्या कर रहे हो? आवश्यकता नहीं है, फिर भी हर कमरे में ला करके कूलर इकट्ठा कर रहे हो। एक की जगह 2 फ्रिज रख रहे हो, 2 की जगह 4 टीवी रख रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या बाजार की उपयोगिता सिद्ध कर रहे हो? नहीं, बल्कि आप बाजार में छल कपट को बढ़ा रहे हो। आपकी वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक खरीदारी ही क्या करती है? बाजार में छल कपट को निमंत्रण देती है। बाजार की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और वो गरीब की अप्रोच में नहीं रहती, गरीब की पहुंच में नहीं रह पाती। फिर दुकानदार भी क्या करता है? छल कपट का बाजार गर्म कर देता है, वो उन वस्तुओं का ब्लैक करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने के बाद उस वस्तु की रेट बढ़ती है, तो आदमी मजबूरीवश उसको ज़्यादा पैसे दे करके खरीदता है। तो ऐसा अर्थशास्त्र क्या है? अनीति शास्त्र है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? अपने को अपने के प्रति कृतज्ञ बना रहा है। और व्यक्ति क्या है? मिलनसारिता का व्यवहार नहीं रखता, रिश्तेदारी का व्यवहार नहीं रखता, बल्कि ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आप बाजार जाओ तो आपका मन रिक्त नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात देखिए, देखता हूँ कि खुली आँख है, तुष्ट और मग्न है। तुष्ट यानी संतुष्ट, और मग्न यानी आनंदित हैं, और वो चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े के पड़े रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन फैंसी चीज़ों की आवश्यकता भगत जी को अपने जीवन में नहीं है। भगत जी कहीं पर भी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ 2-4 अपने काम की चीज़ें ली और चले आते हैं। अब बाजार से हठपूर्वक विमुक्ता उनमें भी नहीं है। हठपूर्वक विमुक्ता का मतलब है जिद करके बाजार से अलग होकर के रहने का भाव उनमें नहीं है, कि बाजार को देखते जरूर हैं परंतु वो उससे मुंह नहीं मोड़ते हैं। वो देखते हैं परंतु उसका जादू उनके ऊपर नहीं चलता। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है
तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ पर क्या मिलता है, जीरा मिलता है, और ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वो जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वो क्या है, जीरा और नमक। बस इसी निश्चित प्रतीति के बल पर, मतलब निश्चितता के बल पर आप बाजार जाओ तो बाजार जो चांदनी चौक कहलाता है उसकी सारी माया फैली की फैली रह जाती है। वो बाजार आपको आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके मन में निश्चित प्रतीति नहीं है, निश्चितता नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आप सोच करके नहीं जा रहे हो, तो वो बाजार के चांदनी चौक का आमंत्रण आपको व्याकुल बेचैन बना करके घायल करके छोड़ देता है। बस इसी निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर के बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी तो बेचारे का क्या चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। कल्याण कैसे, कि वो उसकी उपयोगिता तभी तक मानते हैं कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको उस वस्तु की प्राप्ति हो। तो यही बाजार की वस्तुओं के प्रति कल्याण का भाव उनके मन में हमेशा रहता है। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यही पूरे पाठ का सार है और इसी में से प्रश्न आपके बनते हैं। तो इस पैराग्राफ को विशेष रूप से ध्यान से समझें कि बाजार की सार्थकता कब तक है, बाजार के लिए कौन सा शास्त्र होना चाहिए और बाजार एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को कैसा बना देता है। ये मूल बात यहाँ पर कही गई है। तो लेखक कह रहे हैं, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो ये नहीं जानता कि मुझे क्या चाहिए तो वो बाजार को सार्थकता कभी भी नहीं देगा। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं वो अपने परचेजिंग पावर के गर्व में, मतलब खरीदारी की शक्ति के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, एक शैतानी शक्ति, एक व्यंग्य की शक्ति बाजार को प्रदान करते हैं। क्योंकि बाजार में क्या होता है, विनाश करने का भाव हो जाता है, शैतानी नीयत का भाव हो जाता है और व्यंग्य करती है, गरीबों का मुँह चिढ़ाने लग जाती है वो बाजार। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ा देते हैं। मतलब हमारे यहाँ कहा जाता है ना, जो दिखता है सो बिकता है, तो बाजारूपन बढ़ जाता है कि जो दिखेगा वही बिकेगा और जिसकी ताकत होगी वही लेगा। जिसका मतलब है क्या बढ़ गया, कपट बढ़ गया। और कपट यानी छल कपट बढ़ गया तो क्या होगा, कपट के बढ़ने का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। परस्पर में सद्भाव की घटी का मतलब है परस्पर में प्रेम के भाव का अभाव हो जाना या प्रेम कम हो जाना। क्योंकि फिर क्या होता है, तू पैसा दे और सामान ले, केवल ये नीति काम करती है वहाँ पर, केवल ये व्यवहार रह जाता है, फिर प्रेम भाव नहीं रहता। और इस सद्भाव के ह्रास पर यानी खत्म होने पर, नष्ट होने पर, समाप्त होने पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है, ऐसा लगता है कि मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो, एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य भी माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि बाजार क्या करने लगता है, शोषण करने लग जाता है। ऐसा बाजार शोषण को जन्म देने लग जाता है और जहाँ शोषण आ गया वहाँ पर कपट क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। और उसका शिकार कौन बनता है, निष्कपट, जिसके मन में छल कपट का भाव नहीं होता। ऐसा सीधा साधा आदमी ऐसे बाजार का शिकार हो जाता है और ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या बन जाते हैं, फिर विडंबना बन जाते हैं। विडंबना, असुविधा की स्थिति। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र लेखक के दृष्टिकोण में क्या है, सरासर औंधा है, यानी उल्टा है। और ऐसा शास्त्र लेखक के दृष्टिकोण में मायावी शास्त्र है। और ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक क्या मानता है, अनीति शास्त्र मानता है। इसलिए बाजार की उपयोगिता तभी तक हो सकती है जब आप अपनी आवश्यकताओं को निश्चित करके बाजार में जाते हो, अपनी आवश्यकताओं की वस्तु खरीदते हो, तब आप बाजार को सार्थकता देते हो। अनावश्यक वस्तुओं को खरीद करके आप बाजार को सार्थकता नहीं देते, बल्कि अपने अभिमान को बढ़ाते हो, अपने अभिमान को सेकते हो, अपने परचेजिंग पावर के गर्व में बाजार में बाजारोपन को बढ़ा देते हो, छल कपट को पैदा कर देते हो, शोषण की स्थिति पैदा हो जाती है और एक दूसरे में प्रेम के भाव का अभाव हो जाता है। धन्यवाद।